नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। 5 राज्यों की चुनाव परिणाम आए। पांडिचेरी, केरल, असम, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल। केरल के अंदर कांग्रेस की सरकार बन गई, लेकिन पश्चिम बंगाल के अंदर जो तस्वीर आई, उस तस्वीर को किसी ने सपने में नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। लेकिन हजारों सवाल भी उठ खड़े हुए हैं। 206 सीटें भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में जीती है। 81 सीटें ममता बनर्जी की टीएमसी ने जीती। 2 सीट कांग्रेस जीत गई और आम जनता उन्नयन पार्टी एजेयूपी 2 सीटें ले आई। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1 सीट और ऑल इंडिया सेकुलर फ्रंट एआईएसएफ 1 सीट। अब महत्वपूर्ण यह है कि 206 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार 2/3 की बनाने जा रही है पश्चिम बंगाल के अंदर, और ममता बनर्जी विपक्ष में। अब ममता बनर्जी के पास और किसी राज्य में सरकार नहीं है और विपक्ष के तौर पर बहुत ही कमजोर स्थिति में ममता बनर्जी आ गई। इंडिया गठबंधन की एक अहम हिस्सा ममता बनर्जी थी। अब सवाल यह उठता है कि 294 में 293 सीटों का मतदान हुआ। 206 भारतीय जनता पार्टी, 81 टीएमसी, तो कांग्रेस जीत करके ले आई। अब ऐसे में ममता बनर्जी आगे क्या करेंगे? क्या इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर के रहेंगे या चुपचाप बैठ जाएंगे और मायावती की तरह भारतीय जनता पार्टी से कंप्रोमाइज कर लेंगे? यह एक बहुत ही अहम मुद्दा है जिस पर चर्चा करना जरूरी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 206 सीटें ले आकर भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की यह जीत है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के सहारे जो इस चुनाव में पश्चिम बंगाल की है, अगर यही फार्मूला पूरे देश में रहा तो किसी भी स्टेट के अंदर कोई भी विपक्षी पार्टी का सरकार नहीं बनेगा और कोई भी क्षेत्रीय दल नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए क्षेत्रीय दलों को जीवित रखना जरूरी है, नहीं तो फिर कांग्रेस के सामने चुनौती नहीं दे पाएगी भारतीय जनता पार्टी। जब 2 पार्टियों में सिमट जाएगा कांग्रेस और भाजपा में, तो भाजपा के लिए संकट हो जाएगा। भाजपा जिस लक्ष्य में चल रही है, क्षेत्रीय दल की सरकार न हो और क्षेत्रीय दल कांग्रेस को चुनौती देने लायक रहे, कांग्रेस के साथ तो रहे, कांग्रेस की बात तो करे, लेकिन कांग्रेस को कमजोर करे, यह भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है, जो बहुत ही खतरनाक साबित हो रहा है। जिस तरह चुनाव आयोग की मदद से भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल को जीता, इससे यह साफ हो रहा है कि पश्चिम बंगाल जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश और पंजाब पर धावा बोलेगी। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का वजूद नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी को तोड़कर जिस तरह से 7 राज्यसभा सांसदों को लाया गया है भारतीय जनता पार्टी, और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्ण ने जिस तरह से जवाब दे दिया कि यह आए हैं स्वतः से, तो 2/3 हैं, इन्हें स्वीकृति भारतीय जनता पार्टी के रूप में दी जा रही है। सोचने वाली बात है इस देश के लोकतंत्र में, जिस पार्टी के पास सिर्फ 2 विधायक हैं पंजाब विधानसभा में, उसके 7 राज्यसभा सांसद काले इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा, कहीं से मेल नहीं खाता। लेकिन राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी, क्योंकि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के अधीन था। तो अब भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को तोड़ करके 60 विधायकों को पंजाब में सरकार बनाएगी, ताकि 2027 में पंजाब के चुनाव में अपना सिक्का जमाने की कोशिश करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं मिलता है। आम आदमी पार्टी को तोड़ के सरकार तो बना सकती है 3-4 महीने के लिए,
लेकिन क्या उसे वोट मिलेगा? पंजाब के अंदर किसान या दलित जो हैं भारतीय जनता पार्टी को कभी भी वोट नहीं देते। इसीलिए शिरोमणि अकाली दल ने पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ दिया था। अब महत्वपूर्ण यह है कि इस वक्त जो हालात हैं, उत्तर प्रदेश का नंबर अब है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव मुख्य विपक्षी पार्टी है। 2022 में अखिलेश यादव के पास अच्छी खासी सीटें आई, लेकिन 2022 की स्थिति और अब 2026 की स्थिति में फर्क है। चुनाव आयोग पूरी तरह से भाजपाई हो चुका है। चुनाव आयोग किसी को जीतने देगा नहीं सिवाय भारतीय जनता पार्टी के। और जब पश्चिम बंगाल में भाजपा की सत्ता नहीं थी और भाजपा गठबंधन नहीं था, तो सीआरपीएफ और पैरामिलिट्री फोर्स के सहारे और चुनाव आयोग और ऑब्जर्वर हर चीज बाहर से भेज दिया और बाहर से भेज करके छावनी में तब्दील कर दिया और ममता बनर्जी के हार का कारण बना पश्चिम बंगाल। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय बल, केंद्रीय ऑब्जर्वर वहां भेज करके ममता बनर्जी को एक सोची समझी रणनीति के तहत हराया गया। जबकि कई सारे ईवीएम के अंदर सील टूटे हुए और बैटरी 90% पाए गए। जिस बैटरी की कैपेसिटी 35% होनी चाहिए थी वह 90% पाई गई। इससे साफ जाहिर होता है कि ईवीएम बदले गए हैं और वोटों की चोरी हुई है। लेकिन चुनाव आयोग ने एक नया फार्मूला यूज किया इसमें। उस फार्मूले में बड़ी महत्वपूर्ण था, वह फार्मूला था कि वोट प्रतिशत में शुरू से ही चुनाव आयोग ने बढ़ोतरी की, पहले चरण में और दूसरे चरण में। आखिरी में शाम 6 बजे जाकर के 93.13% वोट प्रतिशत हो गया। 10.5% वोट प्रतिशत को पश्चिम बंगाल चुनाव में मैनेज किया गया और चुनाव आयोग बहुत शातिर दिमाग के साथ शुरू से ही इस पर काम किया। अब ऐसे में एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर हम लोग को चर्चा करना जरूरी है। ताजा स्थिति के अनुसार 206 सीटें भारतीय जनता पार्टी लाई और 81 सीटें टीएमसी। 102 सीटें भारतीय जनता पार्टी अभी तक जीत चुकी है और 44 सीटों पर जीत टीएमसी की हो चुकी है। 37 सीट पर लीड बनी है टीएमसी की और ममता बनर्जी खुद 3000 कुछ वोटों से आगे चल रही है। अभी तक जीत हासिल नहीं हुआ और 104 सीटों पर लीड भाजपा ने बना रखी है। 143 सीटों का रिजल्ट अभी आना बाकी है। 150 सीटें जीती जा चुकी है। अब ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस ने 2 सीटें निकाली। ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नाम तो चाहिए था, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी चाहिए। अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी की जब संकट में थी और नीतीश नायडू से कांग्रेस बात कर रही थी, प्राइम मिनिस्टर का ऑफर दे रही थी, तो ममता बनर्जी ने साथ नहीं दिया था। अब तो ममता बनर्जी हार गई, अब क्या करेंगे? अब यही महत्वपूर्ण है कि इंडिया गठबंधन अगर मोदी की सत्ता को हटाने का प्रयास नहीं करता है और चुनाव आयोग नहीं बदला जाएगा, तो आने वाले दिनों में बहुत संकट आने वाला है इस देश के ऊपर। पूरी तरह से लोकतंत्र खत्म हो जाएगा और संविधान बदल जाएगा। जिस दिन संविधान बदला उस दिन यह देश बदल जाएगा, गुलाम हो जाएगा। इस देश का हर एक व्यक्ति गुलाम होगा और इसी ट्रैक पर नरेंद्र मोदी चल रहे हैं। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। दूसरा, केरल के अंदर इन 5 राज्यों में कांग्रेस को सफलता 2 जगह मिली। एक, केरल में कांग्रेस की सरकार बन गई और जिस पश्चिम बंगाल में एक भी सीट नहीं थी कांग्रेस की, वहां 2 सीटों पर अपना खाता खोल दिया। यानी कि आने वाला वक्त कांग्रेस के लिए है। कांग्रेस मुद्दों की बात कर सकती है। अब यहां हिंदू मुस्लिम की बात चल रही थी, आपस में टकराव ममता और इसका था। अब ऐसे में क्या जो ममता कह रही थी कि मैं दिल्ली हटा दूंगी, अगर ममता बनर्जी को अगले चुनाव में अच्छे से प्रदर्शन करना है तो ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन के साथ एकजुट होकर के नरेंद्र मोदी सरकार को पहले हटाना पड़ेगा, व्यवस्थाओं को सही करना पड़ेगा और चुनाव आयोग को हटाना पड़ेगा।
और निष्पक्ष चुनाव आयोग लाना पड़ेगा, और जब तक यह नहीं होगा कोई भी जीत नहीं पाएगा। दूसरा पहलू, जो केरल के अंदर कांग्रेस की सरकार आ गई, लेफ्ट का शासन 10 साल के बाद समाप्त हो गया। लेफ्ट ऐसे पोजीशन में आ गया है कि अब आने वाले वक्त में लेफ्ट की सरकार बनेगी, इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती। लेकिन कांग्रेस के प्रदर्शन यह बता रहे हैं कि आने वाले वक्त में कांग्रेस का बोलबाला होगा वहां पर। अब कांग्रेस की 4 राज्यों में सरकार हो गई, हिमाचल के अंदर, केरल के अंदर, कर्नाटक के अंदर और तेलंगाना के अंदर। तमिलनाडु इंडिया गठबंधन की अब सरकार नहीं रही, स्टालिन चुनाव हार गए, और स्टालिन के हालात यह हैं कि डीएमके 31 सीटें जीत गई है और डीएमके टोटल 60 सीटें लेकर के आई है, 31 जीत चुकी है और 29 पर लीड में है। और विजय तमिलगा बत्री बोल के टीबीके विजय की जो पार्टी है 106 सीटें लेकर के आई है, 40 लीड पर है, 66 जीत गई है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस 5 सीटें लेकर के आई है, किसी को भी बहुमत नहीं मिला है वहां पर। टोटल 234 सीटें, और इसमें 234 में 98 सीटों पर अभी लीड है, 136 सीटों का परिणाम आ चुका है। जिस तरह से तमिलनाडु के अंदर टीबीके ने बढ़त बनाई, किसी ने सपने में नहीं सोचा था कि एक नई पार्टी, जो सामान्य पार्टी, न तो किसी आंदोलन से निकली है न तो कुछ भी है, नया नवेला नेता है, इस तरह से 10 साल से सत्ता में रहने वाले डीएमके को निकाल फेंकेगा और स्टालिन खुद के भी चुनाव हार जाएंगे, यह किसी ने नहीं सोचा था। अब दूसरी चीज कि पश्चिम बंगाल में ममता का हाल ऐसा हो गया। अब जब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हार गई हैं, तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हारने के बाद अब क्या करेंगे? अब इनके पास ऑप्शन क्या बचता है? ममता बनर्जी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर अपनी पार्टी को बचाना है तो पहले मोदी को हटाने की प्रक्रिया पर काम करना पड़ेगा, और इस वक्त इंडिया गठबंधन अगर मोदी को नहीं हटा पाता है केंद्र से और चुनाव आयोग को नहीं बदल पाता है, तो अगला चुनाव लड़ने की हिम्मत न दिखाए और जुर्रत न करे, क्योंकि उसके सारे जनाधार खत्म हो जाएंगे। यह बात जरूर कही जा सकती है कि अब चुनाव में कोई अहमियत नहीं रही, पूरी तरह से हाईजेक हो चुका है लोकतंत्र, और कोई भी चुनाव लड़ ले, चुनाव जीतेगा नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव आयोग है और न्यायपालिका है। जब तक भारतीय जनता पार्टी और मोदी के साथ चुनाव आयोग और न्यायपालिका है, तब तक हराने का सपना कोई देख नहीं सकता। और इंडिया गठबंधन एक हो गया और कोशिश में लग गया, तो उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले अगर मोदी को हटा दिया, चुनाव आयोग को बदल दिया, तो हालात और परिस्थितियां बदल जाएंगी। जब तक फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होगा, इंडिया गठबंधन के बूते में दम नहीं कि चुनाव जीत जाए। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं? आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।